मित्रों, आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं महान श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय। 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। 16वें अध्याय के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम भाव से आचरण करते हुए शास्त्रीय गुण तथा आचरण का वर्णन दैवी संपत्ति के रूप में किया। बाद में शास्त्र विरुद्ध आसुरी संपत्ति का वर्णन किया। उसके बाद आसुरी स्वभाव वाले लोगों के पतन की बात कही और कहा कि काम, क्रोध और लोभ ही आसुरी संपत्ति के मुख्य अवगुण हैं और वे तीनों नरक के द्वार हैं। उनका त्याग करके आत्म कल्याण के लिए जो साधन करता है वह परम गति को पाता है। उसके बाद कहा कि शास्त्र विधि का त्याग करके इच्छा और बुद्धि को अच्छा लगे ऐसा करने वाले को अपने उन कर्मों का फल नहीं मिलता है। सिद्धि की इच्छा रखकर किए गए कर्म से सिद्धि नहीं मिलती है। इसलिए करने योग्य अथवा न करने योग्य कर्मों की व्यवस्था दर्शाने वाले शास्त्रों के विधान के अनुसार ही तुझे निष्काम कर्म करने चाहिए। इस उपदेश से अर्जुन के मन में शंका हुई कि जो लोग शास्त्र विधि छोड़कर इच्छानुसार कर्म करते हैं उनके कर्म निष्फल हो वह तो ठीक है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो शास्त्र विधि न जानने से तथा दूसरे कारणों से शास्त्र विधि छोड़ते हैं, फिर भी यज्ञ पूजादि शुभ कर्म तो श्रद्धा पूर्वक करते हैं। उनकी क्या स्थिति होती है, यह जानने की इच्छा से अर्जुन भगवान से पूछते हैं। श्लोक नंबर 1। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। इसका अर्थ है, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो शास्त्र विधि छोड़कर केवल श्रद्धायुक्त होकर पूजा करते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है। सात्विक, राजसी या तामसी। श्लोक नंबर 2। श्री भगवान उवाच। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा सात्विकी, राजसी चैव तामसी चेति ता श्रेणु। इसका अर्थ है, श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मुझसे सुन। श्लोक नंबर 3। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धाम्यो यः पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। इसका अर्थ है, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। श्लोक नंबर 4। यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। इसका अर्थ है, सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। श्लोक नंबर 5 और 6। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना है दंभाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थः भूतग्रामचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्धयासुर निश्चया।
ये सभी का अर्थ है। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनःकल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त तथा कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। श्लोक नंबर 7। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दान तेषां भेदमिमं श्रेणु। इसका अर्थ है, भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। श्लोक नंबर 8। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धाः स्थिरा हृदया आहाराः सात्विक प्रियाः। इसका अर्थ है, आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। श्लोक नंबर 9। कट्वम्लल्वणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिन आहारा राजसस्येष्टा दुहक्षोका में प्रदा है। इसका अर्थ है, कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुहक, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय। श्लोक नंबर 10। यात्याम गतर्सं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनम तामसप्रियम। इसका अर्थ है, जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंधयुक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। श्लोक नंबर 11। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। इसका अर्थ है, जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। श्लोक नंबर 12। अभिसंधाय तु फलं दंभार्थमपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञ विद्धि राजसम। इसका अर्थ है, परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। श्लोक नंबर 13। विधिहीन सृष्टान्नम मंत्रहीन मदक्षिणम श्रद्धाविरहित यज्ञ तामसम परिचक्षते। इसका अर्थ है, शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। श्लोक नंबर 14। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शरीरं तप उच्यते। इसका अर्थ है, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर संबंधी तप कहा जाता है। श्लोक नंबर 15। अनुद्वेगकरण वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। इसका अर्थ है,
जो उद्वेगने करने वाला, प्रिय और हितकारक व यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। श्लोक नंबर 16। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। इसका अर्थ है मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों को भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। श्लोक नंबर 17। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविध नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। इसका अर्थ है फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। श्लोक नंबर 18। सत्कारमान पूजार्थ तपो दम्भेन चैव्यत् क्रियते तदेह प्रोक्तं राजसं चलम ध्रुवम्। इसका अर्थ है जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। श्लोक नंबर 19। मूढ़ग्राहिणात्मनो यत्पीड्या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तं समुदाहृतम्। इसका अर्थ है जो तप मूर्ता पूर्वक हठ से, मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। श्लोक नंबर 20। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। इसका अर्थ है दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। श्लोक नंबर 21। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। इसका अर्थ है किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। श्लोक नंबर 22। अदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तां समुदाहृतम्। इसका अर्थ है जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। श्लोक नंबर 23। तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। इसका अर्थ है तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्मा का नाम कहा है, उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए। श्लोक नंबर 24। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया है प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सक्तं ब्रह्मवादिना। इसका अर्थ है इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएं सदा इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। श्लोक नंबर 25।
तदित्यन्भिसंधाय फलं यज्ञ तपः क्रिया है। दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। इसका अर्थ है तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तपरूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। श्लोक नंबर 26। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। इसका अर्थ है सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्लोक नंबर 27। यज्ञे तपसी दाने च स्थितियः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीय सदित्येवाभिधीयते। इसका अर्थ है तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। श्लोक नंबर 28। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् अस्दित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनोज्ञ। इसका अर्थ है हे अर्जुन बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन दिया हुआ दान व तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं मित्रों कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अब हम लोग मिलते हैं श्रीमद् भगवद गीता का 18वां और आखिरी अध्याय के साथ में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल। जय श्री कृष्ण।